श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सहसा करी पाछे पछिताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। इस प्रवचन का पहला भाग। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, बच्चा जब छोटा रहता है तो उसके माता पिता उसको दीवार के सहारे खड़ा कर देते हैं। बच्चा दीवार का सहारा लेकर 2-4 डेग चलता है, गिर जाता है। फिर वह दीवार का सहारा लेकर खड़ा होता है और चलने लगता है। इस तरह सहारा लेकर वह कुछ दिनों तक चलता है। पश्चात वह दीवार छोड़कर खड़ा हो जाता है और 1-2 डेग करके चलने लगता है। धीरे धीरे वह दीवार का सहारा छोड़कर चलने लगता है और कुछ दिनों के बाद वह दौड़ने भी लग जाता है। जिस तरह दीवार का सहारा लेकर बच्चा खड़ा होता है या माँ बाप अपनी अंगुली पकड़ाकर धीरे धीरे उसको डेग डेग चलाते हैं, पीछे वह बच्चा स्वयं चलने फिरने व दौड़ने लग जाता है। उसी तरह मैं भी संत मत का एक छोटा बच्चा हूँ। स्वयं तो अपना कुछ ज्ञान है नहीं, इसलिए संतों की वाणी का सहारा लेता हूँ, उसी के सहारे चलता हूँ। जब कभी गुरु महाराज की कृपा हो जाएगी तो स्वयं खड़ा हो जाऊंगा। श्रोताओं की ओर से सद्गुरु महाराज की जय ध्वनि। भगवान बुद्ध ने कहा, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है, उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर है, वह हमारे विचारों से बनी है। मनुष्य अगर बुरी कल्पना से बोलता या काम करता है तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही चलता है जैसे बैलगाड़ी खींचने वाले बैल के पीछे पीछे गाड़ी का चक्का। फिर उन्होंने कहा कि हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है, उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर है, वह हमारे विचारों से बनी है। मनुष्य अगर अच्छी कल्पना से बोलता या काम करता है तो सुख उसके पीछे पीछे वैसे ही चलता है जैसे उसके शरीर की छाया जो उसे कभी नहीं छोड़ती। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले सोच लेना चाहिए। काम करने से पहले जो सोच लेता है यानी जो सोच कर काम करता है वह उसकी बुद्धिमता कहलाती है। काम करते हुए सोचते जाना अथवा सोचते हुए काम करते जाना यह सतर्कता कहलाती है और उसके पीछे पश्चाताप करना मूर्खता कहलाती है। रामचरितमानस में एक प्रसंग आया है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के साथ वनवास कर रहे थे। उस समय भरत जी ननिहाल में थे। अयोध्या आने पर वहां का सारा समाचार उनको ज्ञात हुआ। तब वे गुरु वशिष्ठ जी मुनियों, अपनी माताओं और पूर्ववासियों सहित ससैन्य भगवान श्री राम को मनाने के लिए कानन गए थे। भगवान श्री राम जहां वन में निवास कर रहे थे उसके थोड़ी दूर पर जब चतुरंगिणी सेना पहुंची तो उन सबके पदाघात से धूल उड़कर आसमान में छाने लगी। पता चला कि भरत जी चतुरंगिनी सेना के साथ आ रहे हैं। लक्ष्मण जी शेषावतार थे, वे आवेश में आ गए। यह समझकर कि भरत जी राज पाकर राजमद में आ गए हैं, वे आक्रमण करके हम लोगों को मारकर निष्कंटक राज करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी क्रोधित स्वर में बोले, अच्छा आवे भरत जी, उसको मजा चखा दूंगा, समर क्षेत्र में उनको धराशायी करके दिखा दूंगा कि लक्ष्मण में क्या शक्ति है। भगवान राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि भाई लक्ष्मण सुनो, भरत ही होई न राजमद, विधि हरिहर पद पाई, कब हूं की काजी शिकरणी, छिर सिंधु विनसाई। लक्ष्मण, भरत को राजमद नहीं हो सकता। अयोध्या का राज्य क्या है, यह तो बहुत छोटा सा है। अगर भरत को विधि हरिहर का पद मिल जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश का पद मिल जाए, तब भी भरत को राजमद नहीं हो सकता। अरे क्षीर समुद्र को क्या एक बूंद खटाई फाड़ सकती है? तुम शांत रहो।
आवेश में मत आओ। आकाशवाणी होती है, अनुचित उचित काजू कछु हो, समूझी करिय भल कह सबको। उचित अनुचित को अच्छी तरह समझ करके जो कोई काम करते हैं तो सब कोई उसको अच्छा कहते हैं, अन्यथा सहसा करी पाछे पछिताई, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। अर्थात एकाएक जोश में आकर जो काम नहीं करना चाहिए कर बैठे और पीछे पश्चाताप करने लग जाए तो वेद और विद्वान उसको बुद्धिमान नहीं कहते हैं। इसलिए किसी काम को करने से पहले भली भांति समझ बूझ लेना चाहिए। हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वे दो तरह के होते हैं, एक को शुभ कहते हैं और दूसरे को अशुभ, एक को पुण्य कहते हैं और दूसरे को पाप। अशुभ कार्य या पाप कार्य का फल बुरा होता है, शुभ कर्म या पुण्य कर्म का फल उत्तम होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बोए सो लूने निदान। हम लोग खेत में बीज बोते हैं, वह अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है और फलित होता है। हम लोग जो बीज जिस खेत में बोते हैं उसमें वही फल लगता है और कई गुना होकर फल लगता है। उसी की उपमा देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यह शरीर खेत है और मन वचन कर्म ये किसान हैं, पाप और पुण्य ये दोनों बीज हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। हम आम की एक गुठली जमीन में लगाते हैं, उसी गुठली से अंकुर निकलता है, पेड़ होता है और पेड़ बड़ा हो जाता है। वह जब फल देने लगता है तो किसान फल देता तो कितना फल देता है। लगाया तो एक ही आम, लेकिन बदले में हजारों आम फलते हैं मिलते हैं। खेत में एक मन गेहूं बो देते हैं और जब काटने के लिए जाते हैं तो कई मन गेहूं काटते हैं। उसी तरह यदि हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म थोड़ा भी करते हैं तो उसका फल बहुत होकर मिलता है। इसलिए बुरे कर्म करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम दुखद होता है। शुभ कर्म करना चाहिए ताकि अच्छा फल आवे और अधिक होकर आवे। भगवान श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया था तो अपने ही हथियार से भगवान की अंगुली कट गई, रक्त निकलने लग गया। भगवान द्रौपदी के पास आ गए। द्रौपदी ने देखा कि भगवान की अंगुली से रक्त स्रावित हो रहा है। उसने झट अपनी साड़ी की आंचल फाड़कर भगवान की अंगुली में लपेट दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तुमने अपनी साड़ी से मेरी रक्षा की है, मैं भी साड़ी से तेरी रक्षा करूंगा, साड़ी के बदले साड़ी दूंगा। द्रौपदी के मुंह से तो कुछ निकली नहीं, बोली नहीं, लेकिन मन ही मन सोचने लगी, मेरे पास तो कितनी दास दासियां हैं, नौकर नौकरानियां हैं, सबको मैं कितने कपड़े देती हूँ, इसका कोई ठिकाना नहीं, और ये हमको कपड़ा देंगे। भगवान कैसी बात कर रहे हैं। 4 अंगुल कपड़ा द्रौपदी ने बीज रूप में बोया। अब देखिए समय आने पर वह कितना फलित होता है। जब महाराजा युधिष्ठिर जुआ में कौरवों के साथ सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए, तब दुर्योधन ने दुशासन से कहा, जाओ द्रौपदी को ले आओ। द्रौपदी अब पांडवों की नहीं रही, वह मेरी हो गई है। दुशासन जाता है और द्रौपदी से कहता है, सभा में चलो। द्रौपदी कहती है, मैं राजस्वला हूँ, एक वस्त्रा हूँ, मुझे मत ले जाओ। लेकिन वह क्रूर कर्मी क्या मानने वाला था, कहता है तुमको जाना ही होगा। द्रौपदी जाना नहीं चाहती है तो वह घसीट कर ले जाता है और कहता है, तुम अब पांडवों की रही नहीं, अब तुम मेरी हो, मैं जहां ले जाना चाहूंगा तुमको जाना होगा। कौरवों की सभा लगी हुई थी, द्रौपदी को वहां लाकर खड़ा कर दिया गया। दुर्योधन दुशासन को आदेश देता है, इसकी साड़ी खींच लो। दुशासन की भुजा में 10,000 हाथी का बल था। एक अबला नारी क्या करती बेचारी। बड़े बड़े विद्वान, पंडित, शूर, वीर सब उस सभा में बैठे हुए थे, लेकिन किसी के मुंह से
चूं शब्द नहीं निकला कि एक नारी के साथ ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हो। द्रौपदी के 5 पति भी वहां बैठे हुए थे, कुछ बोल नहीं सकते थे। द्रौपदी इधर उधर देखती है और सोचती है कि यहाँ कोई भी मेरी सहायता करने वाला नहीं है, अब मेरी प्रतिष्ठा जाने ही को है। भगवान का स्मरण कर कहती है, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार महा दुखदाई, कर पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई। 5 पति बैठे मौन कौन गति होई, ले नंद नंदन को नाम द्रौपदी रोई। कड़ी कड़ी विलाप संताप सभा में टेढ़ी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। भगवान को दीनानाथ कहा गया है। जब कोई दीन होकर उनको पुकारता है तो वे अवश्य सुनते हैं। भगवान ने उसकी पुकार सुन ली। भगवान की कृपा होती है, सारी बढ़ती है। बढ़ते बढ़ते सारी इतनी बढ़ जाती है कि दुशासन की भुजा का 10,000 हाथी का बल शेष हो जाता है, लेकिन सारी शेष नहीं होती है। द्रौपदी की प्रतिष्ठा बच जाती है। समझने की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण की अंगुली बांधने में द्रौपदी का कितना कपड़ा लगा होगा। इस थोड़े से कपड़े के बदले उन्हें कितने कपड़े मिले। खींचते खींचते साड़ी का पहाड़ बन गया। इसलिए यदि कोई थोड़ा सा भी पुण्य करता है, शुभ कर्म करता है, तो वह बहुत बड़ा पुण्य लेकर आता है। उसी तरह अशुभ कर्म के लिए भी समझना चाहिए। अगर कोई थोड़ा सा भी अशुभ कर्म करते हैं तो बहुत बड़ा अशुभ फल लेकर आता है। इसलिए अशुभ कर्म तो करना ही नहीं चाहिए। जो कुछ करें तो शुभ ही करें। महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की हार हुई और महाराजा युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे। एक दिन 5 पांडव एक साथ बैठे हुए थे। द्रौपदी भी बैठी हुई थी। संजोग से भगवान श्री कृष्ण आ गए। उनको आदर से आसन पर बैठाया गया। आपस में बातचीत होने लगी। बातचीत के क्रम में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, कौरवों की सभा में जब मेरी साड़ी खींची जा रही थी उस समय मैं आपको पुकार रही थी, लेकिन आप तो सुन ही नहीं रहे थे। जब मेरी पूरी फजीहत हो गई तब आपने सुनी, ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, यह मानवीय मानसिक दुर्बलता है कि लोग दूसरे का ही दोष देखते हैं, अपना दोष नहीं देखते। दूसरे का यदि थोड़ा सा भी दोष है तो उसको वे पहाड़ के समान समझते हैं, और अपना यदि पहाड़ के समान दोष है तो उसे वे ढक कर रखते हैं कि लोग जानने न पाए। देखी के पर दोष रज शम, कहत गिरी शम सोय रे। दोष अपने मेरु मस हैं, तिन्हें राखत गोय रे। द्रौपदी कहती है, मेरा क्या दोष है, बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम मुझे क्या कहकर पुकार रही थी? तुम पुकार रही थी, दुख हरो द्वारकानाथ शरण में तेरी। तुम मुझे द्वारकानाथ कहकर पुकार रही थी, तो द्वारका से दिल्ली आने में देर लगेगी या नहीं, तुम ही बतलाओ। पर बाद में जब तुमने कहा, हृदयेश मेरी रक्षा करो, तो जैसे ही तुमने हृदयेश कहकर पुकारा वैसे ही मैं तुम्हारी सारी में प्रवेश कर गया और दुशासन का बल शेष हो गया, तुम्हारी सारी निशेष रही। वास्तविक बात तो यह है कि भक्त के पुकारने में देरी हो सकती है, भगवान के पधारने में देरी नहीं होती। पुकारने में भी भेद है। आचार्य विनोबा भावे कहते थे, हम लोग जो भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी कुछ प्रार्थना सुनते हैं और कुछ नहीं सुनते हैं। कौन सी प्रार्थना सुनते हैं और कौन सी नहीं सुनते हैं? उन्होंने कहा, देखो, एक गाड़ी कटिहार से दिल्ली जाती है और दूसरी गाड़ी कटिहार से कलकत्ता जाती है। जो गाड़ी कलकत्ता जाती है उस गाड़ी पर बैठ जाओ और प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमको सकुशल कलकत्ता पहुंचा दो, तो यह प्रार्थना परमात्मा सुन लेंगे। पर जो गाड़ी कटिहार से दिल्ली जाती है उस पर बैठकर कहो कि हे परमात्मा, हमको सकुशल कलकत्ता पहुंचा दो, तो यह प्रार्थना परमात्मा नहीं सुनेंगे। प्रार्थना तो हम लोग करते हैं, लेकिन प्रार्थना में भी भेद हो जाता है और भगवान के सुनने में भी
भेद हो जाता है, वे मुख की नहीं हृदय की पुकार सुनते हैं। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 25/2/1995 ईस्वी को कटिहार जिलाधिवेशन सिक्कट सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।